गिनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तरह ही पीएम मोदी का फ्रांस का दौरा भी शानदार रहा। यूं तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कुछ ही महीने पहले पीएम मोदी को अपने बेस्टिल डे परेड कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण दिया था, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार भी कर लिया था और अपने वादे के मुताबिक 14 जुलाई को पीएम मोदी फ्रांस के बेस्टिल डे परेड कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल भी हुए। इतना ही नहीं, इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच में कई जरूरी समझौते भी हुए और पीएम मोदी शायद इमैनुअल मैक्रों को एक बार फिर यह यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि उनसे बड़ा और उनसे सच्चा साथी फ्रांस को मिलना मुश्किल है। नरेंद्र मोदी की एक खासियत है, वो जहां जाते हैं अपनी मौजूदगी कुछ इस तरह से दर्ज कराते हैं कि लोग उनके कायल हो जाते हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भी हुआ। तभी तो जब पीएम मोदी फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पूरी कर लौटे तो इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी के लिए गुड बाय ट्वीट भी किया। मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ वाली सेल्फी ट्वीट करते हुए हिंदी में कैप्शन भी दिया, लिखा, भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती अमर रहे। फ्रेंच, इंग्लिश और हिंदी में मैक्रों ने फ्रांस और भारत की दोस्ती के लिए यही लिखा कि फ्रांस और भारत की दोस्ती अमर रहे, जिस पर पीएम मोदी ने भी रिप्लाई करने में जरा भी देर नहीं लगाई। दोस्त मैक्रों के ट्वीट पर पीएम मोदी ने भी लिख दिया, फ्रेंड्स फॉरएवर, मतलब भारत और फ्रांस हमेशा मित्र रहेंगे। ये वाकई फ्रांस और भारत की दोस्ती के लिए बेहद महत्वपूर्ण पल थे। पीएम मोदी ने अपनी इस यात्रा के दौरान वैसे भी कई बार भारत और फ्रांस की दोस्ती का जिक्र किया। बेस्टिल डे समारोह के दौरान ही भारत और फ्रांस की दोस्ती कितनी अटूट है, इसका उदाहरण देखने को मिला जब पीएम मोदी फ्रांस के निमंत्रण पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए और भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने भी परेड में हिस्सा लिया। इसके अलावा अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने भारत और फ्रांस के कारोबारी दिग्गजों से शुक्रवार को अपील की कि वो दोनों देशों की मित्रता को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें, क्योंकि पीएम मोदी समझते हैं कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी या इमैनुअल मैक्रों के करने से ही मुमकिन नहीं होगा, बल्कि इसके लिए दोनों देशों के नागरिकों को भी इस दिशा में काम करने के लिए जुटना होगा। पीएम मोदी ने फिर ये भी कहा, दोनों देशों के व्यापारिक दिग्गजों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में बहुत योगदान दिया है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों देशों की इस महान यात्रा को गति देने और मजबूत करने के लिए काम करें। पीएम मोदी का यही तरीका है जिसकी दुनिया कायल है। पीएम मोदी हर किसी को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। पीएम मोदी ने तो पाकिस्तान को भी साथ लेकर चलने की सोची थी, उसकी शुरुआत पद संभालने के बाद ही कर दी थी, लेकिन मूर्ख पाकिस्तान को भारत का ये लाड़ कहां रास आने वाला था, जिसके बाद अब भुगत रहा है नरेंद्र मोदी से दुश्मनी का अंजाम। नहीं तो पाकिस्तान और चीन को छोड़ दे तो हर किसी के साथ भारत के संबंध अच्छे ही हैं। अब कोई चीन और पाकिस्तान की देखा देखी भारत से मुंह फेरना चाहे तो उसके लिए कोई क्या ही कर सकता है। आपको बता दें, पीएम मोदी को फ्रांस दौरे के दौरान फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पाने वाले पीएम मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी को खुद अपने हाथों से इस सम्मान से नवाजा है और अब जब नरेंद्र मोदी फ्रांस से विदा ले चुके हैं तो लग रहा है जैसे इमैनुअल मैक्रों पीएम मोदी को याद कर रहे हैं। अपनी और पीएम मोदी की सेल्फी को ट्वीट कर तभी तो मैक्रों भारत और फ्रांस की दोस्ती के अमर रहने की कामना कर रहे हैं। वैसे इमैनुअल मैक्रों के पीएम मोदी के साथ की फोटो साझा करने और भारत और फ्रांस के रिश्ते को इतनी अहमियत देने को आप क्या कहेंगे? फिर पीएम मोदी ने भी जिस तरह से गर्मजोशी से इमैनुअल मैक्रों के ट्वीट पर रिप्लाई किया है, जिस तरह से भारत और फ्रांस के हमेशा साथ रहने का भरोसा दिया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।